हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका पेप कोडिंग की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस बार हम वीजीजी आर्किटेक्चर इस वीडियो में हम वीजी आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू अ प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि पिछली वीडियो में आप वीजीजी आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर एक बेस छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। तो ठीक है, तो हमें एक डेटा सेट गिवन है। ठीक है, डेटा सेट गिवन है। डेटा सेट में एक्चुअली क्या है ना, डेटा सेट में कुछ पिक्स पड़ी हुई है, पिक्चर्स पड़ी हुई है। पिक्चर्स कैसी है? एक मलेरिया इन्फेक्टेड सेल की पिक्चर पड़ी हुई है। ठीक है, मतलब बहुत सारी सेल की फोटोज पड़ी हुई है। और आप लोगों को ये बताना है उनमें से देखिए कि कौन सा जो सेल है वो मलेरिया से इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा दोनों पड़ा हुआ है, दोनों आपके पास पड़े हुए हैं। और आपको बताना है कि आपको इनमें से कौन सा इन्फेक्टेड है, कौन सा इन्फेक्टेड नहीं है। मैं थोड़ा आपको पहले मॉडल दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये डेटा सेट मेरा पड़ा हुआ है, इसमें टेस्टिंग के ट्रेनिंग की दोनों की पड़ी हुई है। पहले ट्रेनिंग वाला देखते हैं। ट्रेनिंग वाले में देखेंगे तो पैरासाइट में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ सेल्स की फोटो पड़ी है। ठीक है, इसमें इसको ज़रा हम अगर अब खोल के देखें, ठीक है, थोड़ा जूम इन करें, तो आप देख सकते हैं इन्फेक्टेड है, ठीक है। ये फीचर्स हमें कुछ दिख रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि भैया ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको बंद करते हैं। अब अनइन्फेक्टेड पे देखते हैं। ठीक है, अनइन्फेक्टेड पे आप देख पा रहे हैं कि एकदम बढ़िया सा क्लीन सेल हमें मिला हुआ है। ठीक है, हमें एकदम क्लीन है, कुछ इसमें डिफॉर्मेलिटी नहीं है, कुछ एबनॉर्मेलिटी नहीं है, तो ये हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? अब बात करते हैं हमारे काम के ऊपर। हमारा काम ये है कि हमें पहले अपना मॉडल लेना है, उसको ट्रेन करना है। ट्रेन करके हम उसको फिर एक इमेज देंगे इन्फेक्टेड सेल या अनइन्फेक्टेड सेल की, और हमें उससे प्रिडिक्शन करवानी है कि भैया तू देख के बता कि ये सेल इन्फेक्टेड है मलेरिया से या नहीं है। इतना प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। हम CNN पे आ जाते हैं, हम अपने उस पर आ जाते हैं, पेप कोडिंग के उस पर। तो मैंने पहले से एक फाइल बना रखी है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे पहले आपको रन टाइम में TPU लेना है। TPU इसलिए लेना है कि TPU जो होता है वो फास्ट होता है, और हमें फास्ट प्रोसेसर की ज़रूरत है ताकि हम जल्दी से अपना डेटा प्रोसेस कर पाए। ठीक है, तो ये तो डेटा सेट मैंने आपको दिखाया, ये लोकल मशीन पर है। मैं लोकल मशीन गूगल को ऐप से लोकल मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मैंने ये सारा डेटा अपनी गूगल ड्राइव पे डाल दिया है। तो सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम गूगल कोलैब से अपनी ड्राइव को लिंक करेंगे। ठीक है, तो गूगल ड्राइव इंपोर्ट करेंगे ड्राइव को एंड फिर ड्राइव में करेंगे माउंट, मुझे माउंट कर दे /content/ड्राइव के ऊपर। ठीक है, इसको एक बार ही रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो रहा है। रन होने पे आपसे ऐसे ऑथेंटिकेशन कोड मांगेगा, आपको जाना है अपने गूगल उस पर लिंक पे। जैसे मेरा तो ये है, जैसे लिंक करेंगे आप तो आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड मिलेगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन कोड को आपको पेस्ट करना है। तो ज़रा मैं थोड़ा इसको प्राइवेटली कर देता हूँ, आफ्टर ऑल प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट। तो वो ऑथेंटिकेशन कोड आपको मिलेगा, उसको आपको यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, ये उसको वेरीफाई करेगा, और अगर आपका ऑथेंटिकेशन कोड सही होगा तो ये आपको ड्राइव का एक्सेस दे देगा। जैसे अब मेरी गूगल ड्राइव माउंट हो रही है। ठीक है, देखिए मेरी गूगल ड्राइव माउंट हो गई। तो अब देखिए कैसे कि हमारी गूगल ड्राइव अगर हमें मिल चुकी है, तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइव दिखेगी। ड्राइव के अंदर माई ड्राइव है, और इस माई ड्राइव के अंदर मेरा डेटा सेट पड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डेटा सेट में टेस्टिंग और ट्रेनिंग दोनों की इमेजेस है, जैसा कि मुझे चाहिए। ठीक है, अब करते हैं अगला काम। अगला काम है हमारा, सबसे पहले तो हमें इमेज साइज डिफाइन करना है। हम करते हैं ना अपना इमेज साइज डिफाइन, कितना होता है वीजीजी में होता है 224 कॉस 224। ठीक है, तो ये कर दिया। इसके बाद ट्रेनिंग का पाथ देते हैं। ट्रेनिंग का पाथ क्या है हमारा? सबसे पहले तो कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट के अंदर ड्राइव होगी, इसके अंदर हमारी माई ड्राइव होगी। माई ड्राइव के अंदर डेटा सेट में डेटा सेट होगा, डेटा सेट के अंदर मेरी ट्रेन की फोटोज पड़ी होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रेनिंग का डेटा सेट। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये हो गया। अब इसी को कॉपी करो। ये तो ट्रेनिंग का पाथ मिल गया हमें। हमारा ट्रेनिंग सेट कहाँ पे पड़ा हुआ है? टेस्टिंग सेट भी तो चाहिए भाई, साफ सीधी बात है। तो टेस्टिंग सेट हमें मिलेगा सेम जगह पे, बट इसकी जगह टेस्ट है। ठीक है, मैंने आपको अभी दिखाया था। इसको रन करते हैं।
और परफेक्टली हमारा डेटा रन हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ अपना वीजी नेट, हमें अपना वीजीजी आर्किटेक्चर बुलाना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट एप्लीकेशंस डॉट VGG19, ठीक है। यहाँ से हम अपना VGG19 लेंगे, ठीक है। VGG19 ले लिया। इसके बाद हम इसको एक वेरिएबल VGNet में स्टोर करेंगे VGG19 का ऑब्जेक्ट। इनपुट की जो शेप होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, वो होगी हमारी इमेज शेप के बराबर, इमेज शेप के बराबर प्लस 3। ये 3 क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि RGB में होती है हमारी 224, उसमें भी VGG का आर्किटेक्चर में भी याद करिए 224x224x3 था, तो यहाँ पर भी वही है। वेट्स हमें लेने हैं इमेजनेट वाले, ठीक है, इमेजनेट वाले चाहिए। एंड इंक्लूड टॉप को कर दीजिए फॉल्स, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो वेट से मेरा मतलब क्या है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये VGG का आर्किटेक्चर है ये इमेजनेट के मॉडल पे ट्रेन हो चुका है। इसका मतलब है कि इसका पहले से कुछ वेट्स और बायस है। मैं चाहता हूँ कि मुझे वही वेट्स और बायस चाहिए, मुझे अपने स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि VGG स्क्रैच से अगर आप करेंगे तो टाइम लगाएगा, ठीक है। इंक्लूड टॉप मतलब मुझे वो फुल्ली कनेक्टेड कंपोनेंट्स नहीं चाहिए जो VGG के आर्किटेक्चर में थी, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। VGG नहीं है, VGG19 है पहली बात, ठीक है। VGG19 करा, रन करा, इमेज साइज है, ठीक है। डेटा सेट डाउनलोड हो गया हमारा, बहुत बढ़िया, हमारा काम हो गया। अब थोड़ा आगे मूव ऑन करते हैं। आगे मूव ऑन करने पे क्या करना है, आगे मूव ऑन करने के लिए देखो अब मेरे पास वेट्स आ गए। अब मुझे ये बोलना है कि भैया जब मैं इस मॉडल को ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा तो ये वेट्स चेंज ही नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक लूप लगाएंगे, फॉर लेयर इन VGNet डॉट लेयर्स, ठीक है, लेयर डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो VGNet के अंदर लेयर होगी, VGG9 आर्किटेक्चर के हमने पढ़ा था कि लेयर्स होती हैं। तो मैं कह रहा हूँ उन लेयर के अंदर जो लेयर से जो कनेक्टेड वेट्स है ना उसको ट्रेन मत करना, ठीक है। अब रन करने की कोशिश करते हैं इसको, बढ़िया तरीके से रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, क्या है, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट लेयर्स इंपोर्ट फ्लैटन कॉमा डेंस, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस बना रहे ऊपर, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि VGG की लास्ट लेयर होती है वो चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है, ठीक है। तो हमें वही इधर फ्लैटेंड लेयर अपनी लगानी है। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू फ्लैटन, ठीक है। और फ्लैटन क्या करना है, हमें VGNet का जो आउटपुट है उसे फ्लैटन करना है। रन करने की कोशिश करते हैं, बढ़िया तरीके से रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब जरा अपनी प्रिडिक्शन देख लेते हैं। प्रिडिक्शन जो होगी ना हमारी, प्रिडिक्शन जो होगी वो एक डेंस लेयर होगी, डेंस लेयर जिसके अंदर सिर्फ 2 न्यूरॉन होंगे। 2 न्यूरॉन क्यों, क्योंकि 2 ही क्लास है हमारे पास, अनइन्फेक्टेड और इन्फेक्टेड वाली, ठीक है। ये करा। एक्टिवेशन फंक्शन में कह रहा हूँ कि जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो मुझे सॉफ्ट मैक्स दे दे, ठीक है। सॉफ्ट मैक्स आप लोग जानते ही होंगे, आपने पहले की वीडियोस में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ CNN का पूरा CNN और उससे पहले की वीडियोस देख कर आइए, आपको ये बहुत प्यारी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। रन करने की कोशिश करते हैं, बड़े तरीके से रन हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट मॉडल, ठीक है। हमने क्या करा, देखो केरास की टेंसर फ्लो में केरास में मॉडल्स थी एक लाइब्रेरी, उसमें हमारा मॉडल था। हम मॉडल मंगवाएंगे और मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मॉडल इज इक्वल टू मॉडल। इसमें इनपुट्स देने पड़ते हैं, तो इनपुट्स में हम क्या देंगे, इनपुट्स में हम ऑब्वियसली देंगे हमारे VGNet के जो इनपुट थे, ठीक है। आउटपुट्स में हम देंगे हमारी प्रिडिक्शन की डेटा, प्रिडिक्शन, ठीक है। जो हमने ऊपर डेंस लेयर क्रिएट करी है वही हम आउटपुट में पास करेंगे। रन करने की कोशिश करते हैं, प्यारे तरीके से रन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। चलो
अब जरा एक बार इस मॉडल को देख लेते हैं कि इस मॉडल में है क्या। ठीक है, ये देखो, ये तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन, ये तुम्हारा वीजीजी का नेट, वीजीजी का वो मॉडल है। देखो इनपुट लेयर है, दो दो कॉन्वोल्यूशन लेयर है, फिर पूलिंग लेयर है, कॉन्वोल्यूशन लेयर है, पूलिंग लेयर है, ऐसी ये तुम्हारी ये तुम्हारा वीजीजी का आर्किटेक्चर तुम्हारे सामने आ गया है। ठीक है, तो मैं तुमने वीजीजी पढ़ा है, इसलिए तुम्हें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, अब तुम्हारा आगे है, अब इसको जरा ट्रेन करते हैं। तो मॉडल डॉट कंपाइल मारेंगे। ठीक है, लॉस मुझे चाहिए क्रॉस, सॉरी, कैटेगोरिकल एंट्रोपी, एंट्रोपी करेंगे। ठीक है, कॉमा ऑप्टिमाइजर हम लेंगे एडम। ठीक है, एंड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम लेंगे एक्यूरेसी। ठीक है, रन करने की कोशिश करते हैं, रन करने की कोशिश करते हैं, बड़े तरीके से रन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखो हमारा मॉडल आ गया, हमने मॉडल को कंपाइल कर लिया। अब हमें डेटा सेट भी तो चाहिए ना, तो डेटा सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो टेंसर फ्लो से में से केरास से मंगवाएंगे हम प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज, इससे हम मंगवाएंगे हमारा इमेज डेटा जनरेटर। ठीक है, अब हम इसमें अपने ट्रेन डेटा जन बनवाएंगे। ठीक है, ट्रेन डेटा जन कैसे बनाएंगे, इमेज डेटा जनरेटर देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जाओ थोड़ा इसको सबसे पहले इसको रीस्केल कर देते हैं। रीस्केल करना है हमें डेटा को। ठीक है, 255 कॉमा, ठीक है, शेयर रेंज 0.2, ठीक है, जूम रेंज इज इक्वल टू 0.2 कॉमा, हॉरिजॉन्टल फ्लिप इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, ट्रू में ट्री कैपिटल। ठीक है, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास जो डेटा सेट है, जो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेट है, उसमें से जो भी हमारे इमेजेस पड़ी है वो तो नॉर्मल इमेजेस है, बट ऐसा थोड़ा है ना कि हमें हर बार नॉर्मल इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है हमें रीस्केल करना पड़े, रीस्केल इमेजेस चाहिए हो सकता है हमें अच्छी, हमें अपने मॉडल को बेटर ट्रेन करने के लिए जूम्ड इमेजेस चाहिए हो, या फ्लिप्ड इमेजेस चाहिए हो। तो ये जो इमेज डेटा जनरेटर है, ये सारी इमेजेस को लेगा, उनको फ्लिप करेगा, उनको रीस्केल करेगा और हमें एक वाइड डेटा सेट ला के देगा। ठीक है, ऐसे ही हमने, जैसे हमने ट्रेन डेटा सेट को करा ऐसे ही हम टेस्ट को करेंगे। बस टेस्ट में हम सिर्फ डीस्केल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं। बड़े तरीके से हो गया हमारा रन। ठीक है, अब हो गया। अब जरा हम अपना ट्रेनिंग सेट और टेस्टिंग सेट बना लेते हैं जैसे हम मॉस में बनाते थे। तो सबसे पहले ट्रेन, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि थोड़ा व्यू अच्छा मिले। ट्रेन डेटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी करा। ठीक है, हमें हमारा कंटेंट स्लैश जहाँ पे हमारा पड़ा हुआ है माई ड्राइव स्लैश डेटा सेट स्लैश ट्रेन ट्रेन में हो। ठीक है, ट्रेन, ठीक है, ये हो गया। टारगेट साइज जो है वो चाहिए 224, ठीक है। बैच साइज चाहिए हमें 32, ठीक है, और क्लास मोड चाहिए हमें कैटेगोरिकल। ठीक है, ये हो गया। इसको रन करने की कोशिश करते हैं। बड़े तरीके से रन होगा। इसमें जिसने बताया कि 416 इमेजेस पड़ी है तुम्हारे डेटा सेट में, जो दो क्लास को बिलोंग करती है। दो क्लास ही है भैया, इन्फेक्टेड एंड अनइन्फेक्टेड वाली। ठीक है, जैसा हम अब इसको कॉपी कर लेते हैं हम सीधा सीधा उठा के, क्योंकि हमें मेरे को पेस्ट करने का मतलब, ठीक है, तो दोबारा लिखने का समझ में नहीं आता थोड़ा सेंस। हमें टेस्ट सेट में भी यही करना है, बस इसमें ट्रेन डेटा जेन था, इसमें टेस्ट डेटा जेन होगा। ठीक है, ट्रेन की जगह टेस्ट डाल देंगे, बैच साइज उतना ही रखना है, टारगेट उतना ही रखना है, क्लास मोड कैटेगोरिकल रखना है। रन करने की कोशिश करते हैं। बड़े तरीके से हो गया। इसने बता दिया कि टेस्टिंग में तेरा 134 इमेजेस है जो दो क्लास को बिलोंग करती है। चलो बढ़िया, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
अब आता है हमारा मेन पार्ट, अब हम मॉडल को फिट करेंगे। ठीक है, तो मॉडल बुलाया अपना, मॉडल में फिट करेंगे। फिट क्या करना है, पहली बात तो ट्रेनिंग सेट करना है। वैलिडेशन सेट क्या होगा हमारा, ऑब्वियसली टेस्ट सेट। ठीक है, एंड ईपॉक्स हम सिर्फ 2 देंगे। ठीक है, देखो अब मैं ईपॉक्स क्या होता है, ईपॉक्स होता है जैसे तुमने जब स्टार्ट में कर दो, इनपुट लेयर से तुम्हारा डेटा पास होता है, फिर कुछ लेयर्स हिडन लेयर्स होती है आर्किटेक्चर में, मॉडल में, सीएनएन में, फिर उसके बाद तुम्हारा आउटपुट लेयर होता है, आउटपुट लेयर से कुछ लॉस कैलकुलेट होता है, फिर वो वापस से जाता है बैक प्रोपोगेट करता है, फिर वेट्स कैलकुलेट करता है, वेट्स एडजस्ट करता है, बैच एडजस्ट करता है, फिर वेट आता, फिर लॉस आता है, तब तक करता रहता है जब तक तुम्हारा लॉस स्टेबलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो एक पूरा प्रोसेस होता है ना, ये एक इपॉक के अंदर होता है। अब देखो तुम इपॉक्स कितने, जितने ज़्यादा तुम इपॉक्स लगाओगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारा मॉडल बढ़िया ट्रेन होगा। बट हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो मैं सिर्फ 2 इपॉक्स लगा रहा हूँ। ये 2 इपॉक्स में भी मेरे को 10 मिनट लगेंगे आराम से। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने एंड पे अगर जब तुम इस को ट्राई करोगे ना तो 2 से ज़्यादा लगाना, बट अभी के लिए मैं 2 लगा रहा हूँ। ठीक है, रन करने की कोशिश करते हैं। दिस इज सॉरी, वैलिडेशन सेट नहीं होता हमारा, वैलिडेशन डाटा होता है। ठीक है, रन करते हैं। देखो अब हमारा ईपॉक रन हो रहा है, देखो एक ईपॉक रन होना शुरू हो गया है हमारा। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करता हूँ और जब ईपॉक्स कंप्लीट होंगे तब मैं तुमसे मिलता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर वेट वेट करते हैं। तो हमारा अभी ईपॉक रन हो चुके हैं, हमारा मॉडल फिट हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी 74% है, लॉस 51% है। ठीक है, पर ऐसे इसको देखने में मज़ा नहीं आ रहा ना, तो चलो एक काम करते हैं, लॉस एंड वैल्यू लॉस का ग्राफ बनाते हैं और एक्यूरेसी एंड वैल्यू एक्यूरेसी का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट मैट प्लॉट ले पाई प्लॉट प्लाई प्लॉट। ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट कर देंगे। ठीक है, पीएलटी डॉट प्लॉट क्या करना है हमें, हमारा क्या है आंसर डॉट हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है ना, एक्चुअली देखो ये जितने भी इपॉक्स रन हुए होते हैं ना, हिस्ट्री में इन सबकी वैल्यू स्टोर्ड हुई होती है। ठीक है, तो जैसे अभी 2 इपॉक रन हुए हैं, तो हिस्ट्री में होगा ना, हिस्ट्री में एक डिक्शनरी होगी, डिक्शनरी में अगर मैं हिस्ट्री डिक्शनरी है, हिस्ट्री में अगर मैं लॉस दूंगा तो लॉस में ये 2 वैल्यू स्टोर होंगी, एक्यूरेसी में ये दोनों वैल्यूज, ऐसे होगा। ठीक है, तो मैं हिस्ट्री में लॉस बुला रहा हूँ। ठीक है, एंड ठीक है, कौन सा कॉमा लेबल हम करेंगे इसको, लेबल हम इसको देंगे ट्रेन लॉस। ठीक है, सिमिलरली इसको कॉपी करा, पेस्ट करा। ठीक है, पेस्ट करा, अब ये हमारा होगा वैल्यू लॉस। ठीक है, एंड इसकी जगह ये देखो हमने लॉस लिया, अब इसकी जगह हम वैल लॉस लेंगे। ठीक है, वैल लॉस लिया, पीएलटी डॉट लेजेंड लगा दिए, लेजेंड से हमें पता चलेगा कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एंड लास्ट में शो करा, रन करा, ग्राफ मिल गया। देखो एज जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, हमारी जो ट्रेनिंग लॉस है वो कम होती जा रही है, और हमने ये देखा भी एक्चुअली, जो न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, जब हमारा जैसे हमारे पास एक वैल्यू आई ओवर द टाइम वो कम होती रहेगी, क्यों, ड्यू टू बैक प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। ठीक है, इन दोनों की वजह से। अब इसको कॉपी करते हैं, ये तो हो गया हमारा लॉस के लिए। अब एक्यूरेसी भी तो निकालनी है ना भैया, चलो एक्यूरेसी के लिए देखते हैं, एक्यूरेसी एक्यूरेसी। ठीक है, वैल्यू एक्यूरेसी, एंड हमें चाहिए थी वैल एक्यूरेसी। ठीक है, तो ठीक है, रन करते हैं। देखो टाइम के साथ साथ हमारी एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। ठीक है, लॉस कम होता रहेगा, एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम, चलो ये सब तो हो गया हमारा। अब अब हम क्या करेंगे, जो हमने मॉडल क्रिएट करा है इसे सेव करेंगे। ठीक है, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स इंपोर्ट लोड मॉडल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल डॉट सेव करेंगे। ठीक है, हम अपने मॉडल का नाम देंगे VGG19.H5। ठीक है, इसको सेव करते हैं, बड़ी तरीके से हमारा मॉडल सेव हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते, अब हम देखो, अब हम क्या करेंगे, हमें अपना मॉडल मिल गया, हमने अपना मॉडल सेव कर लिया। अब हम इसको एक इमेज देंगे जो हमें पता होगा कि क्या होगी वो इमेज, क्या वो अनइन्फेक्टेड की हो गया, इन्फेक्टेड की हो गया, और फिर हम इसको देंगे, हम इसको बोलेंगे चल भाई अब तू पता लगा ये इन्फेक्टेड है या अनइन्फेक्टेड है।
ठीक है। तो उसके लिए पहले थोड़ी लाइब्रेरीज इम्पोर्ट करते हैं। पहले तो टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट मॉडल्स की करेंगे लोड मॉडल, जो हमें चाहिए ऊपर हमने कर रखी है, तो आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बट हमें ये चाहिए टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट इमेज। हमें इमेज चाहिए, ऑब्वियस ही बात है, हमें इमेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, इमेज में मॉडल हम लोड करेंगे अपना मॉडल कौन सा लोड करेंगे, VGG19.H5। देखो ये जो मॉडल हमने स्टोर करा है ना, इसमें हमारे वेट्स बायसेस वगैरह सब स्टोर्ड है। हम अब क्या करना है, हमें बस इसको मॉडल को सामने लाना, अपना मॉडल ट्रेन कर देना है इसके ऊपर, अपना मॉडल को फिट कर देना, अपना मॉडल प्रिडिक्शन पे लगा देना है। ठीक है, तो ये करा, मॉडल आ गया। अब हम सबसे पहले इमेज मंगवाएंगे। ठीक है, बस आप वापस से, हाँ भाई हैं हम वहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग डॉट इमेज इंपोर्ट लोड इमेज। ठीक है, लोड इमेज IMG होता है। ठीक है, IMG इज इक्वल टू लोड इमेज। मैंने बोला हाँ मुझे पता है। ठीक है, तो मैं कंटेंट में जाऊंगा, वही अपनी डेटा सेट में जाऊंगा, माई ड्राइव में जाएंगे, माई ड्राइव में डेटा सेट में जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे। अब मेरे को अनइन्फेक्टेड में जाना है, और अनइन्फेक्टेड में मेरी 2.png नाम की फाइल है, वो मुझे चाहिए। ठीक है, बट मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें टारगेट साइज डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन से टारगेट साइज में चाहिए। तो मुझे 224x224 में ही चाहिए अपनी इमेज। ठीक है, रन करने की कोशिश करते हैं, बड़े तरीके से रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या, देखो अब हमें इमेज मिल गई, बट कंप्यूटर को इमेज दे सकते हैं नहीं, कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, नंबर। तो इस इमेज को नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो लेंगे एक वेरिएबल, लेंगे x इज इक्वल टू IMG डॉट, तो इमेज के अंदर एक फंक्शन होता है IMG टू एरे, इसमें हम इमेज को पास कर देंगे। ठीक है, हमें x मिल गया। अब हम x को ट्रेन करेंगे ताकि x की कोई भी वैल्यू 255 से ऊपर ना जाए, मतलब जो भी उसके अंदर ग्रे स्केलिंग करेंगे, ग्रे स्केलिंग का मतलब ये है कि जो उसकी कलर है वो 0 से लेकर 255 तक के बीच में रहेंगे। ठीक है, करा, रन हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने x को एक्सपैंड करेंगे ताकि इजीली हमारा मॉडल उस पर फीचर सेलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एक्सपैंड डिम्स करेंगे x कॉमा एक्सेस इज इक्वल टू 0, रो से सेलेक्ट करना है हमने। ठीक है, IMG डेटा इज इक्वल टू प्री प्रोसेस इनपुट x। ठीक है, ये कर लिया। IMG अंडरस्कोर डेटा डॉट, शेप देखने की जरूरत नहीं है, शेप तो हम देख लेंगे। ठीक है, रन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें ये करना है, इससे पहले हमें ऑब्वियसली numpy को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट numpy np। ठीक है, अब रन करने की कोशिश करेंगे इसको। एक और चीज़ हमें याद रखनी है गाइस, वो ये है कि जो प्री प्रोसेस इनपुट है ये रेस्टोरेंट 50 का पार्ट है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम टेंसरफ्लो डॉट केरास डॉट एप्लीकेशन डॉट रेसनेट 50 से इंपोर्ट क्या करना है, हमने इंपोर्ट करना है अपना प्री प्रोसेस इनपुट। ठीक है, अब रन करने की कोशिश करते हैं। बढ़िया तरीके से हमारी इमेज रन हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई भैया, एकदम बढ़िया तरीके से हमारी इमेज रन हो गई। ठीक है, अब हम इसको मॉडल में दे देंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट IMG अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, मॉडल इसको प्रिडिक्ट करेगा, इसकी कुछ वैल्यूज देगा। ठीक है, क्या कर दिया ये हमने, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। बड़े तरीके से हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हमें जो करना है, हमें एक वैल्यू में स्टोर करना है इसको। वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास ऊपर आया है उसका आर्ग्यूमेंट मार्क्स लेंगे, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट IMG अंडरस्कोर डेटा कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, रन करने की कोशिश करते हैं। बड़े तरीके से रन हो गया। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूँ अगर तो मेरी वैल्यू 0 है तो भाई तू प्रिंट कर दे
अनइन्फेक्टेड, ठीक है। और जो तो नहीं है तो प्रिंट कर दे इन्फेक्टेड, ठीक है। मतलब देखो अब जो ये कह रहे हैं मेरे को 0 1 देगा, तो मेरे को पता अगर 0 देगा तो ये अनइन्फेक्टेड होगी और 1 देगा तो इन्फेक्टेड होगी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं रन करने के लिए, रन करते हैं और देखो इसने अनइन्फेक्टेड प्रेडिक्ट कर दिया। तो देखो जो मैंने इसको इमेज दी थी मुझे पता था अनइन्फेक्टेड है, और जो इसने मुझे फाइनल बताया वो भी अनइन्फेक्टेड है। तो इसका मतलब कि हमारे जो बीजीजी का मॉडल था उसने पहले इमेज को लिया, प्रोसेस करा, उस पर ट्रेनिंग ली, उसके बाद हमने इसको अननोन इमेज दिया और उसने हमें सही आंसर दिया, ठीक है। तो यही था हमारा मॉडल पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं, ठीक है। अब आप लोग अब ठीक है, चलो ये तो हमने पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों की बारी, आप लोगों का एज यूजुअल चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया, उसके बाद कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको और मशीन लर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है, आपको ज्ञान बटोरना है, तो आप नाडोस पे जाइए, नाडो से पूरा मशीन लर्निंग का कंटेंट डाला हुआ है, आप वहाँ से देखिए, सीखिए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाइए। और बस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, आई विल टेक माय लीव नाउ, बाय बाय।